कैसे हैं आप सभी? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में आपसे बात किया था और प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का गुण क्या होता है ना, ये सब सारी बातें बताई गई थी ना। और उसी कड़ी में हमने आपसे ये कहा था कि अगले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश के परावर्तन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही सुंदर सा और आसान सा परिभाषा होता है कि किसी भी सोर्स से निकलकर आने वाला प्रकाश जब किसी अपारदर्शी और चिकनी सतह से टकराता है, किससे टकराना चाहिए? अपारदर्शी और चिकना होना चाहिए। अपारदर्शी और चिकनी सतह से टकराता है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है ना। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि प्रकाश का किसी अपारदर्शी चिकनी सतह से टकराना और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जब प्रकाश किसी समतल और चिकनी सतह पर आपतित होता है, आपतित का मतलब गिरना होता है, तो सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि प्रकाश सिर्फ चिकनी सतह से टकराएगा तो लौटेगा, है ना। प्रकाश किसी भी अपारदर्शी सतह से टकराकर लौटता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर सतह चिकना होगा ना, अगर सतह क्या होगा? चिकना होगा तो प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होगा, है ना। चिकना होगा तो प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आप देखिए यहाँ पे दो तरह का सतह है, ये भी सतह है, ये भी सतह है। आप देख रहे हैं कि ये सतह थोड़ा सा ज्यादा चिकना है तो ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ेगा, और यह सतह रुखर है, इसकी तुलना में तो यह कम दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये ध्यान रखना है कि सतह जितना चिकना होगा, चिकना समझते हैं ना, जितना समतल जितना चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उतना ही ज्यादा है ना। अब यहाँ पे आप अगर इस चित्र को देख रहे हैं तो ये एक सतह देखिए, परावर्तक सतह है। यहाँ से किरण यहाँ पे गिर रही है, गिरने के बाद यह टकरा रही है और टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में क्या हो रही है? वापस लौट जा रही है। अब ध्यान देना है कि जो किरण प्रकाश की सतह पे गिरता है उसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण। और जो टकरा कर वापस जाता है उसे क्या कहा जाता है? और जहां पे टकराता है इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। और आप यहाँ देख रहे हैं कि आपतन बिंदु से एक सीधा सा रेखा खींचा गया, इसको क्या कहा जाता है? है ना। अब ये ध्यान रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को कहा जाता है? परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। तो इस आधार पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, आप देख रहे हैं क्या, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये देख रहे हैं कौन सा कोण है? और ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन का दूगो नियम है, ठीक है। अब इसके पहले भी हमने आपसे ये बताया था कि प्रकाश के परावर्तन का उपयोग क्या है। तो यह याद रखिएगा कि दुनिया में आप जो भी चीज देखते हैं अपनी आंखों से, देखते हैं ना, बिना देखे तो काम चलने वाला है नहीं। तो जो भी चीज आप देखते हैं, है ना, चाहे अच्छा से है, चाहे अच्छा से अच्छा हो, चाहे खराब से खराब हो, अगर आप उसको देख रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर आपसे कहा जाए कि आसमान में देखिए कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? क्योंकि वहां से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब कोई वस्तु बहुत दूर होती है, बहुत हमसे दूर होती है, तो वो हमको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। कारण क्या है कि वहां से प्रकाश का परावर्तन तो होता है लेकिन वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंच नहीं पाती है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए यह जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन हो, और परावर्तन के समय वस्तु से टकराने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो हमारी आंखों तक पहुंचे। जब तक हमारी आंखों तक परावर्तित प्रकाश किरणें नहीं पहुंचेगी हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, ठीक है।
तो ये पूरा टॉपिक अच्छा से समझ में आया आपको? क्या क्या? प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है ना? चलिए इसको नोट डाउन करते हैं।